नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से इस वीडियो में स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी कुशल मंगल होंगे। दोस्तों, आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, तो आप इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। और आपको यह वीडियो पसंद आए तो इस खास ज्ञान से अपने करीबी लोगों को भी परिचित कराने के लिए उनके साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें। तो चलो शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। साथियों, आज की चाणक्य नीति में बताया गया है कि किन लोगों के पास पैसा हो तो भी वो ज्यादा दिन तक अमीर नहीं रह सकते। एक अच्छी जिंदगी के लिए इंसान के पास पैसा होना बहुत जरूरी है। हर इंसान सभी सुख संसाधन का आनंद उठाना चाहता है और अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए पैसा कमाता है। लेकिन दुनिया में कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो मेहनत से नहीं बल्कि शॉर्टकट तरीके से अमीर बनने की ख्वाहिश रखते हैं। लेकिन अगर ये अमीर बन भी जाएं तो उनके पास पैसा नहीं टिकता है। ऐसे लोगों के जीवन में आर्थिक संकट बना ही रहता है। चाणक्य नीति में बताया है कि किन लोगों के पास पैसा ज्यादा दिन तक नहीं ठहरता। अगर ये धनवान भी बन जाएं तो भी उनका धन नष्ट हो जाएगा। मां लक्ष्मी की कृपा चाहते हैं तो तुरंत इन आदतों को छोड़ दें, वरना हमेशा पैसों के लिए तरसना पड़ेगा। चाणक्य नीति में लिखा है कि गलत तरीके से पैसा नहीं कमाना चाहिए। इस तरह कमाया गया पैसा ज्यादा दिन तक नहीं टिकता है। चाणक्य ने बताया है कि किसी इंसान का धोखा देकर, बलपूर्वक यानी जबरदस्ती या लालच देकर कमाया गया पैसा ज्यादा दिन तक नहीं टिकता है। इस तरह से मिला पैसा शारीरिक और मानसिक परेशानियां देता है। इस तरह के पैसों से जीवन में अशांति रहती है। ऐसे लोग खुद के साथ दूसरों की मुश्किलें भी बढ़ाते हैं। अन्याय उपार्जितम द्रव्यम दश वर्षाणि तिष्ठति प्राप्ते एकादशे वर्षे समूलम च विनश्यति। इस श्लोक का अर्थ यही है कि अन्याय और गलत कार्यों से कमाया हुआ धन ज्यादा से ज्यादा कुछ वर्षों तक ही व्यक्ति के पास रह सकता है। उसके बाद उस व्यक्ति के धन का विनाश होना शुरू हो जाता है। चाणक्य नीति के अनुसार पाप कर्म द्वारा या किसी को कष्ट और क्लेश पहुंचाकर कमाया पैसा अभिशापित होकर मनुष्य का नाश कर देता है। इस धन के प्रभाव से सज्जन पुरुष भी पाप की ओर बढ़ने लगते हैं। इसलिए ऐसे पैसा से बचना चाहिए, वरना जल्दी ही कुल सहित उस इंसान का नाश हो जाता है। आचार्य चाणक्य बताते हैं कि ऐसा धन 10 साल से ज्यादा नहीं टिक पाता। उसके बाद दुगना खर्चा या नुकसान होकर ऐसा पैसा चला जाता है, जैसे गलत तरीके से कमाया धन। चाणक्य श्लोक के जरिए कहते हैं कि गलत तरीके से कमाया धन पल भर की खुशी जरूर दे सकता है, लेकिन आप हमेशा खुश नहीं रह सकते। ऐसा पैसा मनुष्य को भविष्य में दुख देता है। चाणक्य के अनुसार जो व्यक्ति अपने बलबूते नहीं बल्कि चोरी या धोखे से पैसा कमाते हैं, उसे भिखारी बनते ज्यादा समय नहीं लगता है। चाणक्य नीति में लिखा है कि गलत तरीके से पैसा नहीं कमाना चाहिए। इस तरह कमाया गया पैसा ज्यादा दिन तक नहीं टिकता है। चाणक्य ने बताया है कि किसी इंसान का धोखा देकर, बलपूर्वक यानी जबरदस्ती या लालच देकर कमाया गया पैसा ज्यादा दिन तक नहीं टिकता है। इस तरह से मिला पैसा शारीरिक और मानसिक परेशानियां देता है। चोरी से कमाया हुआ धन। चाणक्य के अनुसार चोरी की कमाई से इंसान कभी भी खुश नहीं रह सकता है। कुछ पल के लिए उसे खुशियां जरूर मिले, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। चोरी की कमाई से आपको वो खुशी नहीं मिलेगी जो खुद के खून पसीने से कमाकर हासिल होगी। चोरी की कमाई से उस दूसरे इंसान की हाय लगती है, जिससे आपका सर्वनाश हो जाएगा। साथ ही खुद के साथ कुल का नाश भी हो सकता है। सही रास्ते पर चलकर ही समृद्धि हासिल की जा सकती है। मेहनत की कमाई से घर में बरकत होती है। कभी आर्थिक संकट से नहीं जूझना पड़ता, इसलिए कभी भी चोरी न करें। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जो कि गलत तरीके से धन कमाता है, उस व्यक्ति के हाथ में भी धन कभी नहीं टिकता। गलत तरीके से कमाया गया धन व्यक्ति को फायदे की जगह नुकसान में डाल सकता है। ऐसे में चोरी, जुआ, अन्याय या किसी को धोखा देकर कमाया गया धन शीघ्र नष्ट हो जाता है। आचार्य चाणक्य का मानना है कि आप पैसों की चोरी करके अपने कोष में वृद्धि करते हैं तो यह अधिक दिन तक नहीं चल पाता। ऐसा धन आपको कभी सुख नहीं दे सकता। यदि आप किसी तरह से ऐसा धन कमा भी लेते हैं तो यह अधिक दिन तक आपके पास नहीं टिकता है और व्यसर्थ ही किसी काम में व्यदय हो जाता है। धोखे से कमाया धन। चाणक्य के अनुसार जो व्यक्ति धोखा देकर धन कमाता है
उसका और उसके घर वालों का कहीं भी मान सम्मान नहीं होता है। ऐसी परिस्थिति में व्यक्ति का जीवन भी तबाह हो जाता है। ऐसे लोगों को लोग समाज में स्थान नहीं देते हैं और इस वजह से ऐसे लोग कर्ज के बोझ तले परेशानी उठाते हैं। अनैतिक कार्य से कमाई। मां लक्ष्मी ऐसे लोगों के यहाँ कभी नहीं रहती जो गलत काम कर पैसा कमाते हैं। इनका वास वहीं होता है जिसने मेहनत से कमाई की हो। डरा धमकाकर, वसूली कर या जुआ खेलकर कमाए धन की सीमा बहुत छोटी होती है। इन बुरे कर्मों से कमाई करने वाले व्यक्ति का सारा धन दुर्घटना, बीमारी या फिर कोई अन्य नुकसान की वजह से खत्म हो जाता है। अनीतिपूर्वक कमाया हुआ धन मन को अशांत और बेचैन रखता है। घर परिवार में अनीति से कमाया धन गलत संस्कार लेकर आता है। ऐसे परिवार के लोग अनीति का रास्ता पकड़ने से नहीं बचते और बुरे कार्यों में फंसकर अपने को बर्बाद कर लेते हैं। अनीतिपूर्वक कमाया गया धन मनुष्य का नैतिक पतन कर देता है। हम ईश्वर के बनाए नियमों से ही धन कमाएं। अनुचित रीति से कमाया धन हमसे दूर रहे, अर्थात धर्म मार्ग से कमाएं और धर्म कार्य में दान करें। कहते हैं धन के लिए अनीति का मार्ग अपनाने वाले व्यक्ति को धनवान होने का आभास मात्र होता है। इसके बदले उसे अपना संपूर्ण गंवाना पड़ता है। बेईमानी वाले तरीके से हमारी आत्मा पतित होती है। अनीति मार्गी सबसे पहले अपने भाव व मन को विकृत करके उसमें लोभ को स्थापित करता है। तत्पश्चात संबंध टूटते हैं। इसके बाद अपने स्वास्थ्य का नाश कर बैठता है। फिर परिवार व बच्चों की उपेक्षा प्रारंभ हो जाती है। इस प्रकार जिसने एक बार गलत मार्ग पकड़ लिया उसे किसी को धोखा देना, चोरी, घूसखोरी, कर चोरी, बहुविधि भ्रष्टाचार आदि पर चलना सहज हो जाता है। बेईमानी वाले तरीके से हमारी आत्मा पतित होती है। अंततः मनुष्य लोभ लालच में पड़कर सर्वत्र निंदनीय बनता है। बहुत बड़ा विकार है धन से अतृप्त रहना। वास्तव में धन से अतृप्त रहना बहुत बड़ा विकार है, क्योंकि यह मनुष्य को अमानवीय कर्म करने के लिए विवश कर देता है और इस प्रकार वह एक न एक दिन अपना संपूर्ण हानि कर बैठता है। इस प्रकार धन, धर्म और सुख तीनों से वंचित हो जाता है। इसके विपरीत जब घर में धन पवित्र होकर आता है तो वह सुख, शांति व संतोष प्रदान करता है। ऐसा धन जहां भी उपयोग होता है व्यक्ति आनंदित होता है। दान से लोक कल्याण के कार्य सधते हैं, लोगों में सात्विकता का विकास होता है तथा उपयोग करने वाला सत्याचरण में प्रेरित होता है। अतः नीति की कमाई करें जिससे जीवन सर्वविध कल्याणकारी साबित हो। साथियों, उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपको पसंद जरूर आया होगा। तो आप अपने परिवार, दोस्तों, करीबी लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर कर इस ज्ञान से उन्हें भी परिचित करवाए। और वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपका हर दिन शुभ हो और आपका जीवन बहुत सारी खुशियों से हमेशा भरा रहे। इसी मंगल कामनाओं के साथ इस वीडियो से अलविदा। धन्यवाद।